पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। मैं इसी विजयगढ़ का रहने वाला हूं। हमारा नाम जसपाल सिंह है। सिपाही जी बाबू साहब। तुम लोग जैसा कि जानते हो कि हीरागढ़ का रहने वाला सम्राट जसवंत सिंह हमारी और उसकी दुश्मनी बहुत पुरानी चली आ रही है। बहुत पुरानी है बाबू साहब। ये हीरागढ़ की रियासत हमारे नजरों में एक तिनके के समान खटकती है। क्यों नहीं बाबू साहब? लेकिन इस वक्त सम्राट जसवंत सिंह वो दुनिया में जिंदा नहीं है। नहीं है जिंदा बाबू साहब। उसकी पत्नी वो सिंहासन पे बैठ करके अपनी हुकूमत चला रही है। हुकूमत चला रही है बाबू साहब। हमने 2 बार चढ़ाई किया, लेकिन हमें सीमा से वापस आना पड़ा। वो किस लिए कि वहां का सेनापति अमर सिंह वो बहुत बड़ा बहादुर है। बहुत बड़ा बहादुर। उसी की वजह से हमें सीमा से वापस आना पड़ा। लेकिन सिपाही हम चैन से नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं बाबू साहब? हम मौके का इंतजार करते हैं। जिस दिन मुझे मौका मिल गया, ये हीरागढ़ की रियासत को हम हिरासत में कर लेंगे। क्यों नहीं बाबू साहब? लेकिन जब तक अमर सिंह हमारे रास्ते से हटेगा नहीं, तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। नहीं होगा बाबू साहब। सिपाही तुम लोग अपनी ड्यूटी पे तैनात रहो। काज से अगर कोई भी हमारी हवेली की तरफ गरीब मोहताज यतीम आता है तो वो खाली हाथ वापस जाने ना पाए। क्यों नहीं बाबू साहब? जैसी आज्ञा आप। ठहर जाओ। आज बिल्कुल खाली हाथ आए हैं, कोई हथियार लेकर नहीं आए। अगर यकीन नहीं है तो एक देख लो। कौन? जौहर सिंह, आज तुम हमारी हवेली पर आए हो। तो कैसे आना हुआ है जौहर सिंह को? बात सच सच बताओ, छुपाओ नहीं। एक दुश्मन की चौखट पे आते हुए खौफ खाया नहीं, खौफ खाया नहीं। हाँ, एक दुश्मन की चौखट पे आते हुए खौफ खाया नहीं, खौफ खाया नहीं। जौहर सिंह, जबकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि आज से नहीं बल्कि तुम्हारे पिताजी के जमाने से हमारी और तुम्हारी दुश्मनी चली आ रही, तो आज तुमने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया, हमारी हवेली पर आए हो। जसपाल सिंह, मैं यहाँ कोई दुश्मनी अदा करने नहीं आया हूँ। मैं आज कुछ खास काम से आया हूँ, क्योंकि इस वक्त हम लोग बिल्कुल टूट चुके हैं। क्या? हाँ, और यहाँ आने का कारण मैं आपसे अवश्य बतलाऊंगा। बतलाइए कि आज तुम हमारी हवेली पर कैसे आए हो। अवश्य बतलाऊंगा। तो क्या कहूँ आपसे मैं इस घड़ी, क्या कहूँ आपसे? कि क्या कहूँ आपसे मैं इस घड़ी, कुछ भी मुझसे कहा जाता नहीं। राज गद्दी है मुझको
मिली है नहीं, रास्ता कोई दूजा सुहाता नहीं। जसपाल सिंह, जैसा कि जानते हो कि मेरे पिताजी तो इस दुनिया में नहीं, मेरी मां सिंहासन पे थी और मेरी मां ने सेनापति अमर सिंह के कहने पर आकर हमारे छोटे भाई नाहर सिंह को राजगद्दी पर बिठा दिया। ताज और तख्त का मालिक नाहर सिंह को बना दिया और मुझे मंत्री का पद दे दिया। अब ये आप सोचिए कि पिता के न रहने के बाद ताज और तख्त का हक किसे होता है, छोटे का या कि बड़े बेटे का? जौहर सिंह, यानी तुम्हारी मां सेनापति अमर सिंह के कहने से तुम्हारे छोटे भाई को सिंहासन पे बिठा दिया। क्या ये तुम्हारी सगी मां नहीं है क्या? नहीं अम्मा, मेरी मां सगी है और इतना ही नहीं, हमें बहुत प्यार भी करती है। लेकिन आज न मालूम कैसे कि सेनापति अमर सिंह के कहने पर आकर हमारी मां ने ऐसे कदम उठा दिया है। इसी उलझन में मैं पड़ गया हूं और आज आपके पास आया हूं। शिवाई, मान लीजिए कि सेनापति अमर सिंह वो लाख कह रहा था, लेकिन वो इनकी मां है, इनकी मां को सोचना चाहिए। हमका लागत सेनापतिया बुढ़ीवा का फसाद। तो जौहर सिंह, अब तुम चाहते क्या हो? देखिए जसपाल सिंह, मैं चाहता यही हूं और इसीलिए यहां तक आया हूं कि रास्ते का रोड़ा है तो सिर्फ सेनापति अमर सिंह है और मैं यह चाहता कि तुम अपनी पूरी फौज लेकर हमारे हीरागढ़ पे चढ़ाई कर दो और सेनापति अमर सिंह को सीमा पे मिटा दो। अगर अमर सिंह मिट गया तो हमारे रास्ते का रोड़ा साफ हो जाएगा। जौहर सिंह, मान लीजिए कि हमने तुम्हारे कहने से सेनापति अमर सिंह का नामो निशान मिटा दिया, तो इसमें हमारा फायदा क्या है? तुम्हार फायदा है। क्या फायदा है? यहाँ के जत्ते घूर के पास उठवा ले। साले अगर बदजुबानी करने की कोशिश किया तो साले बंधवा के किसी पेड़ में 20 लठ मारूंगा। रिलैक्स जसपाल सिंह, मुलगा सिपाही है, जो बोल गया थोड़ी गलती हो गई से, तो इसे समझा करके रखो। कोई बात नहीं। देखिए जसपाल सिंह, दुनिया फायदे के लिए ही मरती है। भाई तुम मान लीजिए कोई छोटा मोटा काम नहीं है, अमर सिंह को हटाना बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। ठीक है, फायदा होगा। जिस वक्त तुम अमर सिंह को मिटा दोगे तो मैं अपने रियासत से तुम्हें एक हिस्सा दे दूंगा। सच कह रहे हो? मैं वादा करता हूं कि जिस वक्त अमर सिंह को मिटा दोगे मैं अपने रियासत से एक हिस्सा दूंगा और इतना ही नहीं, तुम्हारे लिए हीरागढ़ और विजयगढ़ के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए साफ मिलेंगे। तो फिर आप ये समझ लीजिए जौहर सिंह कि सेनापति अमर सिंह वो तुम्हारे रास्ते से हट गया। तो ठीक है, तुम अपने वादे पे अटल रहना और मैं अपने वादे पर अटल रहूंगा। लेकिन हाँ, ये राज ही रहना चाहिए, क्योंकि ये बात सिर्फ 5 लोगों के बीच में है तो 6वें तक जाना नहीं चाहिए। ये काम किसने करवाया है और तुमने किया है। जौहर सिंह, हम अपनी गर्दन तो कटा सकते हैं, लेकिन इस बात को मैं किसी से कहूंगा नहीं। तो ठीक है, मैं जा रहा हूं। अमर सिंह को मिटाना तुम्हारा काम है। तुम जाकर के राजमहल में आराम करो। ठीक है, ये हमारा काम है। जा रही नहीं का खलेन तो तुम्हार जमीन गरुआए रही का जा रही नहीं, अब पड़ाव डावे नहीं आए। लेकिन लंबरदार एक बात कहा वाली है तो कह के जाब। वो कौन सी बात है? बड़ा नाम सुन के आइन हिया कि लंबरदार ऐसे हैं, लंबरदार वैसे हैं, लेकिन हिया आए पर एक चाहो का न पूछो।
चाय की बात कर रहे हो? काहे? देखो तुम हमारे दुश्मन के आदमी हो, हाँ। इसलिए हमने तुम्हें चाय पानी नाश्ते के लिए नहीं पूछा। लेकिन लोग बाग तो कहा थी कि दुश्मनों का चाय पियाए महाराज हो। अरे यार ये छोटी मोटी बातें कर रहा है। बहुत छोटी बात सिपाही जी बाबू साहब। इसे ले जाओ कमरे के अंदर और इसे चाय पानी नाश्ते करा करके उसके बाद इसे हीरागढ़ भेजो। आप कहो तो का, अब कहे पर पूछो तो का पूछो, पहले तो पूछबे न भयो। हम तोरे 5 रुपया के चाय का नहीं भूखे, एक बात परे पर कहा है 5 रुपया के चाय के चक्कर में पड़े तो 5 लाख के नुकसान हो जाए। 5 लाख का? कहे हमका हल्के में ले रहे हो का? वो तो तुम्हारी पोजीशन देखकर मैं समझ गया। पोजीशन पर न जाओ। तुम्हारे रुकने का मतलब क्या है? रुकने का खास कारण ये है कि अब आप चढ़ाई करोगे सेनापति को मिटा दोगे पक्का। अरे भाई हमने वादा किया है। और बिना मारे छोड़ी हो ना। सेनापति को मैं अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कहा यह चाहिए थे कि हो सकते राजमाता सेनापति के साथ वो कैसे हम को भेज दिए। यानी तुम भी आओगे लड़ने के लिए? अरे अब नौकरी करी तो कहो भेजिन दिए तो हमका चीन लियो, हमका कुछ न कियो, हम अपने मेहरारू के अकेले मंचे दू। अबे किसी के 2-4-10 होते ही क्या? हाँ का इनके मग 10 है। हमको छीन लेंगे लेकिन हमारी बंदूक नहीं छीन। अरे तो बंदूक घुमायू सका तो कैसी जरूरी है। ठीक है, हाँ हमारे सिपाही तुम पर वार नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन तुम भी हमारे सिपाहियों को पहचान लो। तुम भी इन लोगों के ऊपर वार नहीं करना। इनका तो भरी जनता में हम पहचान लिए। पहचानना भी चाहिए। तुम्हारा डिजाइन ही कुछ अलग है। अच्छा। और इन्हें सबके माथे बीड़ा और क्या? क्या समझते हो इनको? ये तो ठीक ठाक है, ये तो हमका लगा सतवास है। ये इनके चक्कर में मतलब सेनापति को मिटाओगी नहीं इस लोगों से। और क्या? हाँ भाई ठीक है, हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। जी जी। तुमको चीन लिया, चीन लो। तुमका हम चीन लिए। ठीक है, और मौका हो तो तुम इनका चीनो। सिपाही जी बाबू साहब। आज मुझे जिस दिन का इंतजार था आज वो दिन आ गया। आ गया बाबू साहब। मौका अच्छा है क्योंकि हमारे भी रास्ते का कांटा वो सेनापति अमर सिंह है बाबू साहब। और जौहर सिंह के भी रास्ते का वो कांटा है अमर सिंह। सिपाही जी। चलो हम लोग चलेंगे सीमा पर और अमर सिंह का पता लगाओ सीमा पर। वो जहां कहीं सीमा पर मिलता है उसी जगह पे उसका नामो निशान मिटा देते हैं बाबू साहब। और ये जौहर सिंह एक दिन अपने छोटे भाई नाहर सिंह को मिटा देगा। क्यों नहीं? और नाहर सिंह को मिटाने के बाद हुकूमत की बागडोर वो जौहर सिंह के हाथ में होगी। जी बाबू साहब। लेकिन हम जौहर सिंह को भी नहीं छोड़ेंगे। जिस दिन मुझे मौका मिल गया कसम पैदा करने वाले की जौहर सिंह का भी नामो निशान मिटा दिया जाएगा बाबू साहब। और मिटाने के बाद ये हीरागढ़ की रियासत को हम अपने हिरासत में कर लीजिए बाबू साहब। चलो सीमा पर चलने की तैयारी करो। चलिए बाबू साहब, देरी करने का वक्त नहीं है। सिपाही जी महाराज। तुम अच्छी प्रकार से जानते हो कि मेरी मां ने सेनापति अमर सिंह के कहने से मुझे यहां का सम्राट बना दिया है। जी हुजूर। जिस तरह मेरे पिताजी के शासनकाल में यहां की प्रजा चैनो अमल से रहती थी उसी तरह हमारे शासनकाल में यहां की प्रजा चैनो अमल से ही रहनी चाहिए। जैसी आज्ञा हुजूर, आप जैसा चाहेंगे आपके आदेशानुसार होगा। और सिपाही खास तौर से एक बात हमारी याद रखना। कहिए हुजूर। हमारे शासनकाल में किसी गरीब के आंखों में आंसू कभी आने नहीं चाहिए। ठीक है हुजूर। और खास तौर से तुम घूम घूम कर इस राज हीरागढ़ में पता लगाओ कि किसी गरीब के यहाँ किसी गरीब की बहन बेटी की शादी होती है
तो उसकी बहन बेटी की शादी में हमारे शाही खजाने से मन चाही दौलत दी जाए, ताकि वो अपनी बहन बेटी की शादी बड़े धूमधाम के साथ रचाए। जैसी आज्ञा हुजूर, आप फिक्र न करें। आपके आदेशानुसार किसी भी गरीब यतीम लाचार व्यक्तियों की बहन बेटी की शादी होती है तो आपके आदेशानुसार उसे मनचाहा दौलत दिया जाएगा हुजूर। भैया भैया, बहुत गजब हो गया है भैया। क्या हुआ भैया? तो आज भारी गजब हो गया साहजी, आज भारी। महाराज, कैसा गजब हो गया? कि आज भारी गजब हो गया साहजी, खड़ा सरहद पे ले फौज जसपाल है, सैनिकों से है पैगाम आया यहाँ, बन गया हम सबों का बोकाल है। भैया, विजयगढ़ का जमींदार जसपाल सिंह अपनी पूरी फौज लेकर हमारे हीरागढ़ पे चढ़ाई कर दिया है भैया। अब क्या होगा भैया? अनर्थ होने वाला है। अब क्या होगा? बड़े भैया ये कैसी सुनाई खबर, बड़े भैया ये कैसी सुनाई खबर, काम करती नहीं है हमारी अकल। कल ही राजा बना अब मुसीबत पड़ी, सुन समाचार मैं हो रहा हूं बिकल। आखिर हमारे समझ में नहीं आता है कि हमारे राजा बनते ही ये जसपाल सिंह अपने राज में चढ़ाई क्यों किया? यही तो हम भी सोचते हैं कि कल ही आप राजा बने और वो विजयगढ़ का जमींदार जसपाल सिंह अपनी फौज लेकर हमारे राज पे चढ़ाई कर दिया है। भैया, अफसोस तो हमें इस बात का है कि इस वक्त सेनापति अमर सिंह सीमा पे मौजूद नहीं है, क्योंकि मां ने उसे 3 दिनों की छुट्टी दी है। इस वक्त अपने बंगले पर है। भैया, सेनापति अमर सिंह को तत्काल बुलाकर सीमा सरहद पे भेजा जाए, नहीं दुश्मन मौके का फायदा उठा लेगा। अनर्थ हो जाएगा भैया, अनर्थ हो जाएगा। ठीक कहते हो भैया, घबराओ नहीं, मैं अभी सेनापति अमर सिंह को शीघ्र ही बुलवाता हूँ। सिपाही जी हुजूर। मेरा आदेश है, सेनापति अमर सिंह के बंगले पर जाओ और अमर सिंह से बोल दो कि महाराज ने तुम्हें रात दरबार में बुलवाया है, शीघ्र ही रात दरबार आकर के उपस्थित हो जाए। जा आज्ञा हुजूर। ये क्या देख रहा हूं? आज महाराज उदास बैठे हैं। बात क्या है महाराज बतलाइए, बात क्या है? बात क्या है महाराज बतलाइए, कैसी आई मुसीबत है इस घड़ी? बोलिए बोलिए कुछ नपत बोलिए, कैसी चिंता की ऐसी लकीरें पड़ी? बोलिए बोलिए कुछ नपत बोलिए, कैसी चिंता की ऐसी लकीरें पड़ी?
उदासी के कारण मैं जानना चाहता हूं कि आप उदास क्यों बैठे हैं। अमर सिंह, तुम हमारी उदासी का कारण जानना चाहते हो? हाँ महाराज। आया सरहद से पैगाम सेनापति, आया सरहद से पैगाम, आया सरहद से पैगाम सेनापति, विजयगढ़ का जमींदार जसपाल है, राज पर अपने उसने चढ़ाई किया, हम सबों का बना आज वो काल है। महाराज, आप जसपाल सिंह से खौफ खा गए। आप चिंता न करिए महाराज जी, फौज सीमा पर लेकर भी जाऊंगा, कैद कर लाऊं उस ठाकुर जसपाल को, पक्का वादा ये सेना पत्ती कर रहा। महाराज, अगर आप हुक्म दें तो जसपाल सिंह का नाम निशान सीमा पर मिटा दूं। नहीं अमर सिंह, जसपाल सिंह का नाम निशान सीमा पे मिटाना नहीं है, बल्कि जसपाल सिंह को जिंदा कैद करके हमारे समझ लेकर के आना है। महाराज, आपको जसपाल सिंह जिंदा मिलेगा जब आपके सर पर ताज रखवा सकता हूं तो रक्षा करने की हिम्मत भी रखता हूं। मुझे यकीन है अमर सिंह कि तुम बहुत जल्द जसपाल सिंह को कैद करके हमारे समझ लेकर के आओगे। ठीक है महाराज, मैं कुछ सिपाहियों को लेकर अभी सीमा के लिए रवाना हो रहा हूं। भैया, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं। सेनापति अमर सिंह गया है और सेनापति अमर सिंह बहुत जल्द ही जसपाल सिंह को कैद करके हमारे सामने लाएगा। आओ हम अमर सिंह के आने का इंतजार करते हैं। हाँ भैया, आइए मेरे साथ।